वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण एकेडमी। जैसा कि आप हेडिंग देख ही रहे होंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो आज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर मैट्रिक्स किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, दो मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है वो तो देखेंगे ही। आज हम ये भी देखेंगे कि इसका ट्रिक क्या होगा। और स्टूडेंट मैं गारंटी देता हूं ना कि अगर एक रिक्शा वाला आए ना कि भैया हमको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिखा दीजिए, आई हैव नो एनी नॉलेज ऑफ मैट्राइसेस, एक ऐसा आदमी जिसको मैट्रिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैट्रिक्स क्या होता है बस ये जान ले कि वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो हम बहुत अच्छे से मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हैं। बहुत 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 ज़्यादा आसान है। वैसे आप देखते होंगे कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, कई बार गलती होता है। आज एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जो कि कभी गलती होगा ही नहीं। हाँ, आप देखो गलती तो खैर अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो वो तो होना ही है, लेकिन गलती के जो चांसेस हैं, ऑल द चांसेस विल गेट एलिमिनेटेड बाय आफ्टर स्टडिंग दिस ट्रिक। तो देखते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले तो जो बेसिक्स है हम इस पे चलते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 3 5 1 2 1 2 1 5 का एक मैट्रिक्स है। ये इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इसे हम रो कहते हैं। सो द मैट्रिक्स विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड हैव R1 R2 and R3. This matrix has 3 rows, R1 R2 and R3. And student the vertical columns R1 R2 and C1 C2 and C3. So the given matrix has 3 rows which is written in the lower right corner 3 by 3, 3 रो और 3 कॉलम है। ये बहुत बेसिक है, मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आप सभी लोग जानते होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लिकेशन किसके किसके साथ होगा। क्या हमने कोई भी दो तरह के मैट्रिक्स लिया और उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे? जैसे हमने देखा था एडिशन के लिए कुछ कंडीशंस थे, दोनों मैट्रिसेस को कंपैरेबल होने चाहिए थे, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन को सबसे पहले समझते हैं। सपोज तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है ए, स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से समझिएगा, और ये इतना आसान है, इतना ज़्यादा आसान है कि आप एक बार में समझेंगे। और हाँ, उससे पहले आप नोट्स बनाने के लिए कॉपी कलम लेके बैठिए और इस वीडियो को पूरा एक बार में देखिए। मोस्ट प्रोबेबली ये 1 घंटा के आसपास का वीडियो होगा। देखते हैं कितना लंबा जाता है। तो ए एक मैट्रिक्स है m by n। इट मीन्स द गिवन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें m नंबर ऑफ रोज है और m नंबर ऑफ कॉलम है। एंड द सेकेंड मैट्रिक्स b, मल्टीप्लिकेशन के लिए a और b को मल्टीप्लाई करने के लिए हमको इन दोनों के ऑर्डर के बारे में खासा ध्यान रखना है। एक का ऑर्डर तो मैंने लिख दिया m by n, तो स्टूडेंट दूसरे का ऑर्डर n by समथिंग होना चाहिए। यह कुछ भी रह सकता है, दूसरे का ऑर्डर n by समथिंग होना चाहिए। फिर से एक बार समझिएगा, इफ यू हैव अ गिवन मैट्रिक्स A, m इंटू n का है, ये जो दिया हुआ मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है ये m by n है, तो b को जो होना चाहिए ए बी मल्टीप्लीकेशन के लिए, फॉर ए बी टू बी एग्जिस्ट, फॉर ए बी टू बी एग्जिस्ट, ए बी को एग्जिस्ट होने के लिए, कहने का मतलब ए बी के कंफर्टेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ए बी होने के लिए। देखिए हर बार मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं फॉर ए बी टू बी पॉसिबल, टू बी एग्जिस्ट कहिए या पॉसिबल कह दीजिए। जो दूसरे मैट्रिक्स का जो रो है वो n होना चाहिए। कहने का मतलब, इसको जरा सा हम लाइन में, एक लाइन में लिख लें।
for AB to be exist or for AB to be possible, the number of row, let me change the color, the number of row in first matrix should be equal to the number of column in second matrix. No, माफ कीजिएगा, the number of column, the number of column in first matrix, मैं कॉलम को जरा सा हाईलाइट कर देता हूं, the number of column in first matrix should be equal to the number of row in second matrix. कहने का मतलब है कि पहले में नंबर ऑफ कॉलम को देखिए, ठीक है, तो दूसरे में नंबर ऑफ रो भी क्या होने चाहिए, उतने ही होने चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ये ठीक है, अगर आपके पास स्टूडेंट ए एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, ये मैट्रिक्स 2/3 का है। ये जो मैट्रिक्स क्या है, 2/3 का मैट्रिक्स है, और हम चाहते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन बी के साथ कर दे। तो देखो, सबसे पहला चीज तो ध्यान देना है, मैंने कहा कि अगर ए एक मैट्रिक्स m/n का है, कितने का है, m/n का है, तो दूसरा n/ समथिंग का होना चाहिए। कहने का मतलब है पहला में कितना नंबर ऑफ कॉलम है, तो पहला में नंबर ऑफ कॉलम n है, तो दूसरे में नंबर ऑफ रो n होने चाहिए। पहला में नंबर ऑफ कॉलम n है, तो दूसरे में नंबर ऑफ रो n होना चाहिए। सीधा सीधा मतलब है एकरा में जितना कॉलम एकरा में उतना रो होना चाहिए। अब बाकी इसमें कॉलम कितना है डजंट मैटर, है कि नहीं। क्राइटेरिया क्या है कि द नंबर ऑफ कॉलम in first matrix should be equal to the number of row in the second matrix। तो मान लेते हैं कि इसको कितना, सबसे पहला चीज है कि इसमें 3 रो होने चाहिए, 1 रो 2 रो और 3 रो, और कॉलम कितना हो फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो हम लिख दें 2 5 1 1 2 2 1, तो ये कितना हो गया, 3/2 का। इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम को हम हाईलाइट करते हैं, कौन से कलर से करूं, स्काई ब्लू। तो इसमें क्या नंबर ऑफ रो उतना ही है, हाँ जी, 2/3, और यहां का हो गया 3/2। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अभी तो पॉसिबिलिटी की ही बात देख रहे हैं, अभी हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स टू बी एग्जिस्ट, कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करेगा, तो इस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा। स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चलते हैं हम इसके पॉसिबिलिटी के बारे में, तो देख लिए कि 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबिलिटी क्या होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, हम इन्हीं 2 मैट्रिक्स को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए उठा लेते हैं। तो कर लिए कॉपी और चलते हैं अगले पेज में। नाउ वी विल पेस्ट हियर, सो वी हैव पेस्टेड हियर। चलिए अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, आरसी का मतलब आज के बाइकर्स लोग आरसी लेके बहुत घूमते हैं, नहीं, केटीएम का एक इस तरह का ऐसा कुछ गाड़ी होता है, वो आरसी
200, RC 390 ऐसा कुछ लिखा होता है। RC मतलब रेसिंग कंपटीशन, पर हमारे इसमें ऐसा कुछ रेसिंग नहीं है। वी हैव टू स्टडी अबाउट द रो एंड कॉलम। RC का मतलब कुछ भी याद रखना, जैसे मोटर व्हीकल में RC होता है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन कॉपी, तो RC याद रखिएगा। तो ध्यान से समझिए कि हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। हाईलाइट कर दें, चलो ये वाला को ले लेते हैं, ये R हो गया, ये तुम्हारा R1, दिस इज R1। अब R1 को हम सबसे पहले C1 से गुना करेंगे। ये R1 जो हुआ इसको हम क्या करेंगे, C1 से गुना कर लेंगे। ठीक है, कैसे गुना करेंगे, यहां पे 3 एलिमेंट, यहां भी 3 एलिमेंट। जो यहां पहला नंबर पे है रो में, इस कॉलम के पहले नंबर से गुना होगा। जो इस रो में दूसरा नंबर पे है वो इस कॉलम के दूसरे नंबर से गुना होगा। जो इस रो में तीसरे नंबर पे है वो इस कॉलम के तीसरे नंबर से गुना होगा, और सबको ऐड कर दीजिए। एक कर पहला नंबर, एक कर पहला नंबर से, एक कर दूसर का, एक कर दूसर का, एक कर तीसर का, एक कर तीसर का से। कहने का मतलब है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग समझते हैं ना, जो यहाँ पहला नंबर पे है वहाँ वो यहाँ पहला पे है, जो यहाँ दूसरा पे है वो यहाँ दूसरा पे है। आप लोगों को याद होगा 10th क्लास में, सपोज ये एक ट्रायंगल है, यहाँ एक और ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब देखो इसके साइड बढ़ाने से तो इसका एंगल इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसी का कॉपी है, ये एंगल तो उतना ही है। तो ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाला साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग था, ये वाला साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग था। ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग था और ये वाला साइड इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग था। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो यहाँ पे है इसी के जगह पे, है कि नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को गुना करेंगे और उनको जोड़ देंगे। तो देखिए अभी भी आप सोच रहे होंगे ये कौन सा ट्रिक है, तो नॉर्मल ही बता रहे हैं सर आप। ट्रिक तो इसके बाद बताएंगे ना, पहले तो जो बेसिक्स है वो बेसिक्स देखो। हमारा जो अपना बेसिक्स है, जो रूट है ना, हमको अपने रूट को पकड़ के रखना है। रूट को मत छोड़िए, रूट मजबूत होगा ना उसके बाद आप जिधर मन जितना फल लटकाना चाहते हैं लटका सकते हैं, जितना भी आंधी तूफान आए वो अपने जगह पे रहेगा। तो हम सबसे पहले रूट जो है हमारा जो बेसिक्स है उस बेसिक्स पे पहले चिपक ले और उस बेसिक्स को पहले कर लें, उसके बाद आगे ट्रिक पे चलते हैं। देखो ट्रिक के बाद मैं बता रहा हूँ, अगर ट्रिक बताऊंगा पहले तो तुम ये ध्यान ही नहीं दोगे, क्योंकि जिस दिन मैं ट्रिक से बता दिया, अभी थोड़े देर बाद ही बताने वाला हूँ, उसके बाद तुम ये नहीं करने वाले हो। लेकिन ये सीखना जरूरी है, इट शुड बी ऑन योर नोट्स कॉपी। देखिए तो हम क्या करेंगे कि अच्छा एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया कि ये 2 बाई इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसके लिए एक चीज और ध्यान देना, 2/3 है और 3/2, दोनों को चिपका के लिख देना। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, एक का ऑर्डर उठाना है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां से उठाए इधर लाए, इसको यहां से उठाए भाई, इसको यहां से उठाए इधर लाए, दोनों को सटा दिए, दोनों बराबर बराबर। ये बराबर बराबर को हटा दो, क्या बच गया 2/2। तो जो यहां से हट जाएगा 3/3 को वहां से एलिमिनेट कर देना, यहां वाला रो और यहां वाला कॉलम को लेंगे, यहां वाला रो और यहां वाला कॉलम। तो आपके पास अगर एक m/n का मैट्रिक्स है और एक n/p का मैट्रिक्स है तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स शुड बी m/p। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, m/p का होगा। तो चलिए इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए कि इफ द order of first matrix is m/n and the order of second matrix
second matrix is n by p, then the order of resulting मैट्रिक्स और प्रोडक्ट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इज m by p। पहिलका का रो और दूसरका का कॉलम, पहिलका का रो बाय दूसरका का कॉलम, ये लिख लीजिएगा। तो चलिए यहां पे हम, मेरे पास 2/3 का मैट्रिक्स और 3/2 का मैट्रिक्स है, तो एक चीज तो पता है कि रिजल्टिंग कितना का होगा, 2/2 का मैट्रिक्स होगा। मैंने पहले R1 से C1 को मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 2, इसका पहला से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका दूसरा, इसके दूसरे से, इसका तीसरा, इसके तीसरे से, तो 2/2 और बीच में क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो गुना 2/2 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 2। ठीक है, अब देखो सबसे पहला चीज कि पहला तो लिख दोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लिखने में दिक्कत होगा। तो स्टूडेंट तुमने किया क्या, तो इसको रफ में पहले लिख देना R1 × C1, क्या होगा R1 × C1, और R1 C1 तुमको देगा A11, यहां भी 1 और यहां भी 1, तो A11, तो ये पहला एलिमेंट दिया। अब क्या करेंगे, R1 को C2 से करेंगे, R1 को क्या करेंगे, C2 से करेंगे, तो ये तुम्हारा C2 ये है ना C1 और C2, तो R1 को C2 से करेंगे, तो अब क्या करेंगे, R1 को C2 से कर रहे हैं तो क्या देगा, A यहां 1 और यहां 2, R1 को C2 से करेंगे तो क्या देगा, A12। अब A12 वाला पोजीशन, ये A11 और ये A12, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का एलिमेंट आएगा वो यहां पे लिखेंगे। तो 2 प्लस माफ कीजिएगा, 2 × 5 प्लस 3 × 2, इसका पहला, इसके पहला से, इसका दूसरा, इसके दूसरे से, इसका तीसरा, इसके तीसरे से, तो हम क्या लिखेंगे, 2 + 5 × 3 × 2 प्लस 4 × 1। ठीक है, अब आगे तो कुछ है ही नहीं, 2/2 मैट्रिक्स हमको मिलेगा। सबसे पहले तो ये वाला चीज देख लेना है आपको कि 2/2 का मैट्रिक्स मिल रहा है, यह है ना 2/2 का मैट्रिक्स, 2/2 का मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो एक रो और एक कॉलम, तो 2 तो ऐसे ही आ गया, अब एक रो और आएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, C1 का काम हो गया, C1 का काम हो गया, सॉरी R1 का काम हो गया। अब हम चलते हैं R2 पे, कहां चलते हैं, R2 पे। R2 क्या है, 5, 6 और 7। R2 को अब C1 से करेंगे, R2 को किससे करेंगे, C1 से करेंगे, R2 को किससे कर लेंगे, C1 से, इसका पहला इसके पहले के साथ, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, ऐसा इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ, तो 5 × 2 प्लस 6 × 1 प्लस 7 × 2। ठीक है, अब वापस से इसको करेंगे, R1 का R2 का C1 से हो गया। अब ये देगा क्या, तो A 2 और यहां पे 1। अब R2 को C2 से, ये क्या देगा, तो A 2 और यहां भी 2, A22 यहां कहां आएगा, यहां आएगा, तो 5 × 5 = 25, डायरेक्ट नहीं लिखता हूं, 5 × 5 प्लस 6 × 2 प्लस 7 × 1, यही आपका मैट्रिक्स मिला। अब ये जो मैट्रिक्स मिला, ठीक है, अब ये मैट्रिक्स को जरा से जोड़ लीजिए, 4, 3, 7 और 8, 15। देखो मे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, माइंड मत कीजिएगा,
तो दो 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 2 2 जा 4 और 4 3 7 और 7 8 15। तो यहाँ क्या हो गया 15, 10 और 6 16, 16 4 20। यहाँ पे क्या हो गया 10 और 6 16 और 16 और 14 16 10 26 4 30। और यहाँ 25 और 12, 25 12 37 और 37 44। तो यही तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए, आप कह रहे थे कि सर आप कुछ बता रहे थे ट्रिक, वो भी देख लें। अभी तक जो आशा में बैठे थे कि अभी तक तो ट्रिक हुआ ही नहीं, तो स्टूडेंट सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए। बाबू ये वाला चीज लिखना बहुत जरूरी है। हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि R1 को C1 से कर रहे हैं तो पहला मिल जाएगा, R1 को C2 से करें तो यहां पे लिखें कि यहां पे लिखें। समझ रहे हो कि नहीं, ये दिक्कत होता है। R1 को C1 से करेंगे तो A1 1, देखो ना 1 और 1। R1 को C2 से यहाँ A1 2, R2 को C1 से में भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, R2 को C1 से तो A2 1, R2 को C2 से तो A2 2। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो चलिए, अब आ गया है वो शुभ घड़ी जो हम ट्रिक को देख लें। तो चलिए आगे चलते हैं। ट्रिक, ये इसको जनरली आजकल के टीचर लोग जहर ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहर ट्रिक। तो ये जहर ट्रिक है। क्या है? जहर ट्रिक। टू मल्टीप्लाई, टू ने फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। थंबनेल भी कुछ ऐसा ही बनाएंगे, है ना। देखिए, तो स्टूडेंट सबसे पहला चीज हम वही मैट्रिक्स को लेते हैं। इसका जो भी तामझाम है सब हटा दें। चलो, दो दो कैसे है जी? हाँ, तो अब हम इसको कर लें, नहीं दोनों को ही कर लेते हैं ना, कॉपी, और आ जाते हैं अगले पेज में। चलिए, क्या हो गया जी? अच्छा ठीक है। देखो बाबू, करना क्या है, एक सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो मल्टीप्लिकेशन, देखो मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो भी अलग से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 2-3 मिनट का, 3 से 5 मिनट का होगा और बहुत आसान है, लेकिन जिनको डिटेल में पढ़ना है वो इस वीडियो पे आएंगे ही। तो सबसे पहला बाबू कि ये वाला और बी दोनों का रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा, जो कि हमने पहले देख लिया। तो A इंटू बी, ए बी, ठीक है, यहां नहीं लिखे थे क्या ए बी, यही ए बी होगा, ये ए बी के बराबर होगा, ठीक है, ये ए बी होगा। तो ए बी क्या होगा, सबसे पहले देखो ध्यान से समझो, हमारा ये रो है और ये क्या है, कॉलम है। देखो करना क्या है ना, इस कॉलम को, पूरे कॉलम को लिख देना है। कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। दोनों कॉलम को रो बना के लिख देना है। दोनों कॉलम को क्या करना है, रो बना के लिख देना है। तो 2 1 2 वर्टिकल मैनर में लिखा हुआ है, हम इसको हॉरिजॉन्टल मैनर में लिखेंगे। तो ये वर्टिकल मैनर में है, हम इसे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मैनर में लिखेंगे। सबसे पहला चीज, 2 मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, ए और बी, दोनों दिया हुआ है, दोनों को ऑर्डर दिया हुआ है 2x3 और 3x2। हम सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट रो
sorry, number of column in first matrix should be equal to number of row in the second matrix. फिर से number of column in first matrix should be the number of row in second matrix. मतलब एकरा में जितना number of column है कै गो है 1 2 3, तो 3 गो रो इसमें होना चाहिए 1 2 3. क्लियर है? अब हम क्या करेंगे कि ये जो दूसरा मैट्रिक्स है, दूसरे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, दूसरे मैट्रिक्स का ये देखिए कॉलम है. कॉलम को हमको, कॉलम क्या होता है, वर्टिकल मैनर में लिखा हुआ, वर्टिकल अरेंजमेंट, इसको हॉरिजॉन्टल कर देना है. इसको क्या कर देना है, हॉरिजॉन्टल. कहाँ लिखना है, 2 1 2. कहाँ लिखना है, ऐसे यहां माथा पे. उसके बाद इसको फिर वैसे ही लिखना है. 5 2 1 जो है, 5 2 1 वर्टिकल मैनर में लिखा हुआ है, मतलब ऐसा. इसको भी सीधा लिख देना है 5 2 1. ठीक है. और अब ये जो ए बी था ना, इसको जरा सा साइड करेंगे और यहां पे पहला कॉलम, सॉरी पहला रो जैसे था वैसे 2 3 4. ठीक है. और यहां पे 5 6 7 हो गया तुम्हारा. बस इतना ही था. अब देखो इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां करना पड़ता था, पीछे जो बताए थे, पिछले आप इसमें देखे होंगे. तो अब क्या करना है, 2 को 2 से, 3 को 1 से, 4 को 2 से, कॉरस्पॉन्डिंग ये पहल का ई पहल का के साथ, ई दूसर का, ई दूसर का, ई तीसर का, ई तीसर का. मतलब कॉरस्पॉन्डिंग नंबर के जो एलिमेंट है उनको गुना करना है. तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, अब 4 1 जा 8, 2 दूनी 4, 3 1, 3 इंटू 1 3, 4 दूनी 8, फिर 5 दूनी 10, 6 और 7 दूनी 14. फिर यहां अब इसका काम हो गया. अब इससे करेंगे 2 5 10, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4. यहाँ पे 5 5 जा 25, 6 2 जा 12 एंड 7 1 जा 7. ठीक है, हो गया. इसको थोड़ा सा माथा पे रखना, ऊपरे मैट्रिक्स के अंदर नहीं घुसा देना है. ठीक है. ठीक है, चलिए हो गया मल्टीप्लीकेशन. यही तो मैट्रिक्स है. 4 3 7 8 15, 10 6 16 4 20, 10 6 16 4 20. सही है जी. 5 दूनी 10, 6 7 दूनी 14, 14 है ना. 14 6 20 10 30. ठीक है. 25 12 37 और 37 7 7 7 14. क्या ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम आया? देखो इसमें कितना तामझाम था, लेकिन बेसिक यही है. बेसिक यही. हम क्या करते हैं, पहला रो को पहले कॉलम से गुना करते हैं और यहां भी वही कर दे रहे हैं. हम अपना इसको कन्वीनियंट कर देते हैं. ये पहला कॉलम को एज अ हॉरिजॉन्टल मैनर में लिख देते हैं और पहला इसको दूसरे कॉलम को भी हॉरिजॉन्टल मैनर में लिख देते हैं. हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. चलिए देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को. हम थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं. इसको वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए. हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर. चलिए, केसी सिन्हा का ही एक एग्जाम्पल है. ए मैट्रिक्स जो है 3 -1 और 4 है, 2 3 1 है. वहीं बी मैट्रिक्स जो है 1 3 4 1 3 4 2 1 0 -3 2 3. ठीक है. कहता है फाइंड ए बी. कहता है फाइंड ए बी. चलो भैया, अब हम अपना जहर ट्रिक को अपनाते हैं, अप्लाई करते हैं. इतना जो सीखा है, तो सबसे पहले क्या करना है बाबू, 1 2 रो, 1 2 3 कॉलम. कितना बाई कितना, 2 बाई 3, 2 बाई 3 के मैट्रिक्स हो गलो. ये 1 2 3 को रो और 3 को कॉलम, तो ये 3 बाई 3 का होगा. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक
वेदर द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट और नॉट, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो 2/3, पहला में नंबर ऑफ कॉलम को देखना है, तो भैया पहला में नंबर ऑफ कॉलम जो है 3 है। दूसर का में नंबर ऑफ रो को देखना है तो 3 है, तो क्या दोनों 3 बराबर? हाँ जी बराबर। देयरफॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन विल एग्जिस्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। अब जब करेगा तो चलिए करवाते हैं, करवा दें। आ जाओ जी, तुम इधर साइड में रहो। काहे साइड में रहेंगे सर? देखिए, सबसे पहला काम एक कर रो को लिख लेना है। क्या गो रो? 3 -1 4, एलिमेंट को ऐसे लिख लीजिएगा। 8 लग रहा है जी, ठीक है। एक कर माथा पे ई वाला पहिल का कॉलम, पहला कॉलम को कैसे लिखना है? हॉरिजॉन्टल मैनर में, पहला कॉलम को रो बना देना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 1 2 -3, ठीक है। देखो थोड़ा सा तुमको कन्वीनियंट कर देते हैं, कलर को चेंज करके। इसका कलर कर देते हैं ऐसा, इसका कलर कमेंट करो जल्दी, ऐसा, और इसका कलर लाल है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, ई वाला को 1 2 3 -3, ये कौन सा कलर का था? स्काई ब्लू का। ई वाला को ऐसे कर दे। देखो विजुअलाइजेशन के लिए मैं ये कर रहा हूं, मेरे हिसाब से बहुत कन्वीनियंट होता है, क्लास में स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से समझ जाते हैं इस चीज को। देखो एक ही तरह का ब्लैक बोर्ड और व्हाइट मार्कर जो करते थे वो थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन अभी यहाँ बहुत आसान है। 1 2 -3। एक और चीज समझिएगा, ई वाला कैसा है? ग्रीन कलर से, इसको लिख दें 3 1 2। ऐसे एक ही कलर का करने भुला जाता है, कुछ समझे नहीं आता है। फिर 4 0 3, इसको कैसा करना है? रेड कलर का, ठीक है। 4 0 3, इतना ही तो करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। करना क्या है? 3 -1 4, इसको इसका कॉरस्पॉन्डिंग को पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ, फिर आगे जाएंगे पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, और तीसरा तीसरे के साथ। तो देखिएगा यहाँ पे 3 गुने 1 3, 2 गुने -1 -2, 4 गुने -3 -12। इसका कनेक्शन इससे, मस्टर्ड येलो, ये ग्रीन, कौन सा रखूं? व्हाइट, व्हाइट विल बी द बेस्ट। इसका इससे, इसका इससे, और इसका इससे गुना करके जोड़ना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां हो गया, फिर इसका 3 3 जा 9 -1 और इंटू 1 -1, 4 2 जा 8, फिर सेम काम उसके साथ 3 4 जा 12, -1 0 और 4 3 जा 12, ठीक है। फिर अब वापस से पहला रो हो गया। अब इस रो को लिख दीजिए 2 3 1, इसका इससे, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 और 1 इंटू -3 -3, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 1 2 जा 2। समझ रहे हो कि नहीं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसका पहिल का के साथ, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ, इसका पहला इसका दूसरा इसका तीसरा इसका तीसरा। अब फिर उसमें भी इसका पहला इसके पहले के साथ, इसका दूसरा के साथ, इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ। तो 2 4 जा 8, 3 0, 3 इंटू 0 0 और 1 इंटू 3 3 हो गया। 12 2 14 -11, ठीक है। और
9 8 17 16 12 नहीं, अच्छा 3/2, 2/3 का होगा ना, एक और होगा 24, क्या होगा 12 12 24, 6 2 8, यहाँ 5 आएगा, 6 3 9 2 11 आएगा, 8 3 11, ये 2/3 का मैट्रिक्स मिला। स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, इस तरह से आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीख लिए। ठीक है, हमने 2-4 एग्जाम्पल किए। अब मैं ये इसका पूरा जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं फीड करके रखा हूं बोर्ड में, इसको लिख लीजिए और हम थोड़ा सा इसको समझ भी लेंगे। ये है मल्टीप्लिकेशन, जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला चीज जो है कि अगर, बाबू ध्यान से समझिएगा, A इंटू बी सी, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, A को बाहर रखिए, B और C को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर A और B को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें C से मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन इसका कंडीशन है, इसका क्या कंडीशन है कि अगर A m/n का मैट्रिक्स है, ध्यान से समझिएगा, A जो है m/n, A जो है m/n का मैट्रिक्स है और B जो है n/p का मैट्रिक्स है। ठीक है, m/n और n/p, और C जो है p/q का है। देखो ऑर्डर का ध्यान रखना है बाबू, A m/n का है, B n/p का है और C p/q का है। देन ओनली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तभी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। ये ऑर्डर जहां गड़बड़ाया गिल्ला बेट्टा ना हो तो दूसर का, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। कहने का मतलब है कि अगर मान लो A है और B प्लस C है, ठीक है, B और C का तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। B और C को एडिशन के लिए आपने क्या पढ़ा था कि एडिशन के लिए कॉम्पेरेबल मैट्राइसेस चाहिए, कॉम्पेरेबल मैट्राइसेस चाहिए। अगर आपको दो मैट्राइसेस को ऐड करना है तो बोथ द मैट्राइसेस शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। और जब ऑर्डर सेम होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, कॉम्पेरेबल मैट्राइसेस कहते हैं। तो ये चीज तो आप जान ही रहे होंगे। चलिए, तो कहता है कि B और C का ऑर्डर सेम हो और A अगर m/n है तो B और C का ऑर्डर क्या होना चाहिए, n/p होना चाहिए, तब ना मल्टीप्लाई होगा। मान लो कि A का ऑर्डर कितना है, m/n, और B और C को जब ऐड करना है तो उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो पहला मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के तो बराबर होगा, तब ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा और रिजल्टिंग मैट्रिक्स कितना का होगा, m/p का होगा। ठीक है, कहता है A में अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट A। जीरो मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए या उस मैट्रिक्स में जीरो में A को कीजिए, A में जीरो को कीजिए। ऑर्डर का ध्यान रखना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब एग्जिस्ट करेगा, जब पॉसिबल होगा, ध्यान में बस ये रखना है कि हम जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, देखो इतना प्रॉपर्टी का जरूरत ही नहीं है, बस तुम ऑर्डर को समझ गए, ये सब प्रॉपर्टी बस रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। तुम बस ऑर्डर को समझ रहे हो कि एक मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स, देखो यहाँ पे पहला और दूसरा का काफी अंतर है, क्योंकि लास्ट वाला जो है AB BA एग्जिस्ट नहीं करता है, हर बार एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोलेगा सर क्या कभी नहीं करेगा, करेगा। हम अगले एक्सरसाइज में जब ट्रांसपोज पढ़ेंगे, ट्रांसपोज में सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात करेंगे, तो उस टाइम पे जब उनका मल्टीप्लिकेशन होता तो AB और BA एग्जिस्ट हो जाता है, AB बराबर BA हो जाता है, लेकिन हर बार नहीं करेगा, जनरल टर्म में वो नहीं करता है। तो स्टूडेंट ध्यान में रखना है कि पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर, पहला मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर यदि हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। देखो ये लिखने का तो जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप आपको समझ आना चाहिए कि अगर मान लो कि पहला में
पहला मैट्रिक्स का जो कॉलम है दूसरे के रो के बराबर है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी या माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। कहता है इफ ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये कैसे हो गया है जी? एक मच्छर भी बैठता है ना तो ऐसा हो जाता है, कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये चीज जैसे यहां पे देखें b प्लस सी था तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन था, तो यहां डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर क्या है? सब्ट्रैक्शन भी होगा। हाँ, कहता है कि हर बार मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ए बी बराबर बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे हम लोग देखेंगे कि कब ए बी बराबर बी ए एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन जनरल ए बी बराबर बी ए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम बहुत जल्द 5.2 केसी सिन्हा का जो सोल्यूशन है वो अपलोड कर देंगे, और आज फिजिक्स का भी वीडियो आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी आज वीडियो आएगा, और हाँ एक छोटा सा वीडियो आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जहर ट्रिक के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।